Bismillahirrahmanirrahim. I am Fatma Zaira from Chemistry Department. The topic of discussion is transition elements. वो एलिमेंट जिसके D और F सब शेल कम्प्लीटली फिल नहीं होते एटॉमिक स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में. वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान में होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के दरमियान ट्रांजिट करती है. इन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. कुछ एक्सेप्शन है जो इस ब्लॉक में दो ग्रुप शो करते हैं, वो है 2b एंड 3b. 2b में डी सब शेल कम्प्लीटली फिल होता है. 3b में पार्शली फिल तो नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो ये ज़्यादातर 3 पॉजिटिव यानी ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सो बाय डेफिनेशन दे शुड नॉट बी प्लेस्ड इन दिस ग्रुप. लेकिन इनकी बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलती हैं, इसलिए इन्हें ग्रुप में रखा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर प्रिंसिपल के मुताबिक की जाती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं. वो उसकी रीज़न क्या है कि वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा गेन करना चाहते हैं. इसकी प्रिडिक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये थी, लेकिन एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर डी में जाता है. इस तरह ये फुल फिल हो जाता है और ये हाफ फिल हो जाता है. और जो हाफ फिल ऑर्बिटल है और फुल फिल ऑर्बिटल है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स. Here are some properties. Transition elements are metal in true sense, hard and strong, good conductor of electricity, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये अलॉय फॉर्मेशन करते हैं. मेटल के सॉलिड सॉल्यूशन को अलॉय कहते हैं. इनके साइजेस में सिमिलैरिटी होती है जिसकी वजह से these are able to replace one another in the metallic lattice and form substitution alloy. The example is alloy steel is an important example. Iron is substituted by chromium, manganese and nickel. यहाँ कुछ और एग्जाम्पल भी है जैसे कि ब्रास है, ब्रोंज है, कॉइनेज अलॉय है, जर्मन सिल्वर है. नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी. ट्रांजिशन मेटल एटम्स एलिमेंट्स जो हैं ये टफ होते हैं. ये टफनेस इनकी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से होती है. जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं पहले बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ करती है, जैसे कि ग्राफ में नज़र आ रहा है, फिर डिक्रीज़ करती है. बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे. जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ करती है. फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर अप की फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बाइंडिंग एनर्जीज. जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं. तो इसका ट्रेंड भी ऐसा है कि फर्स्ट इंक्रीज अप टू 6p, क्योंकि 6p तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, उसके बाद डिक्रीज करते हैं. नेक्स्ट इज कोवेलेंट रेडियाई. कोवेलेंट रेडियाई का ट्रेंड ये है कि डिक्रीज करता है रैपिडली, देन कांस्टेंट एंड देन अगेन इंक्रीज. इसकी मेजर रीज़न ये है कि जो डी सब शेल है वो स्क्रीन करता है, शील्ड करता है आउटर 4s इलेक्ट्रॉन को. जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स में डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हो रहे हैं, तो उससे स्क्रीन होता है आउटर 4s इलेक्ट्रॉन. उसकी वजह से इसका साइज कॉन्स्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म. ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करते हैं. इसकी असल वजह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देयर इज़ अ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन. जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है. और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है. अब जैसे आयरन 3+ और मैग्नीज 2+ में ये बिहेवियर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. और डिक्रीज़ करता है बोथ साइड पे, क्योंकि डाउन दी ग्रुप लेफ़्ट टू राइट कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है और शुरू में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है. नेक्स्ट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, लेकिन वेरी स्लो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इज़ कंपनसेटेड बाय दी स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने पहले बताया. और ट्रांजिशन मेटल एटम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट. दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इसकी भी रीज़न अनपेयर इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है. जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है. जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन
ग्रुप 5b और 6b तक अन पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं एंड मैग्नीज हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। इसके दो रीज़न है। सबसे पहली बात तो ये कि लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है इस वजह से। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज कलर फॉर्मेशन। ट्रांजिशन मेटल एटम्स कलर डेवलपमेंट करते हैं क्योंकि ट्रांजिशन मेटल एटम में डी ऑर्बिटल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर डेवलपमेंट में उनके कंपाउंड में, क्योंकि जब डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो वो स्प्लिट होता है इनटू टू एनर्जी लेवल, वन सेट एज अ हाई एनर्जी लेवल देन दी अदर। सो इलेक्ट्रॉन इन दी लो एनर्जी लेवल में एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट और जंप करता है हाई एनर्जी लेवल की तरफ, इसे डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। सिंस एवरी आइन एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ and transmit the remaining set of wavelength and then gives different color. For example, titanium hexaqua ये येलो कलर को absorb करता है और मेनली रेड एंड ब्लू को ट्रांसमिट करता है और इसके सोल्यूशन जो है वो वॉयलेट शो होता है। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वॉयलेट। नाउ वी टॉक अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एफ ऑर्बिटल्स में एंटर होते हैं। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर होते हैं। यहाँ पे लैंथेनम से ये स्टार्ट होते हैं और ल्यूटिटियम तक जाते हैं। इनकी सीरीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लैंथेनाइट सीरीज़ एंड एक्टिनाइट सीरीज़। जो लैंथेनाइट सीरीज़ है इसमें 15 एलिमेंट्स हैं लैंथेनम से ल्यूटिटियम तक। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। कॉमनली ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में या सॉलिड कंपाउंड में। इसकी अंदर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को देखा जा सकता है। स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक साइज को हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसकी असल वजह जो है वो इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल की जो शेप है वो डिफ्यूज़ होती है, तो जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और उसकी जो शील्डिंग है वो इम्परफेक्ट होती है। इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और उसका साइज़ जो है वो स्टेडीली डिक्रीज़ हो रहा होता है। और इसके नतीजे में क्या होता है, जैसे कि फजन्स रूल्स में क्या है, जैसे कि साइज़ डिक्रीज़ करता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। बिल्कुल इसी तरह 1923 में नील्स बोहर ने एक्टिनाइट सीरीज़ को पोस्टुलेट किया एनालॉगस टू द लैंथेनाइट सीरीज़। इसके भी 15 एलिमेंट्स हैं। जनरली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं और ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2 +3 +4 ये। और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी सेम एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि स्टेडी डिक्रीज इन साइज ऑफ द आयन है। थैंक यू सो मच।